सामर्थ्य नहीं और ना हमारे पास कुछ ऐसा है जो हम उनको दे सकें। और कहते हैं कभी कोई हमारे ऊपर एहसान करे तो उस व्यक्ति के प्रति हमको एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए। एक साधारण व्यक्ति भी हमारे लिए कुछ करता है तो हम उसके एहसानमंद हो जाते हैं, लेकिन वो सद्गुरु जिसने जो हमारे ऊपर एहसान किया है, जन्म जन्मांतरों में भटक रहे जीव को 84 के चक्कर से छुड़ा करके, क्योंकि सबसे बड़ा गढ़ जो है ना वो है 84 लाख योनियां। गुरु नानक जी कहते सो सतगुरु धन धन जिन परम गढ़ी तोड़िया, सो सतगुरु वाह वाह जिन हर्षियो जोड़िया। वो सदगुरु को धन्य है धन्य है धन्य है धन क्यों धन नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक क्यों कहते हैं? सदगुरु धन्य है, और जो सदगुरु से जुड़ जाए, सदगुरु धन्य है जगमन्य है जिसको मिल जाए। फिर तिनको नहीं दुख यहाँ ना वहाँ, गुरु सेवत तेनर धन्य यहाँ। जो गुरु के वचनों का सेवन करता है वो भी धन्य है, और उसको इस दुनिया में भी कोई दुख नहीं, और हर परिस्थिति में वो किसी भी विकट से विकट परिस्थिति में सदगुरु का ज्ञान जिसके जीवन में है वो हर परिस्थिति में गुरु के ज्ञान को अंगीकार करके बड़ी से बड़ी विपदा और आपदा से भी निकल जाता है। और ये नहीं सोचना कि परमात्मा की प्राप्ति के बाद, परमात्मा का साक्षात्कार होने के बाद भी, कि महापुरुषों को तो महापुरुषों के पास शक्ति है, महापुरुषों के पास उनके को तो कई लोग ऐसे मूढ़ लोग बोलते हैं बापूजी के पास शक्ति है, बापूजी को जेल तोड़ के बाहर आ जाना चाहिए। बापूजी कोई मदारी नहीं है, ये काम तो बहुत छोटी मोटी चीज़ है। और ये तो हमारी और तुम्हारी बुद्धि कहती है कि बापूजी जेल में है। अरे बापूजी के भक्त तो कहते बापूजी अंदर नहीं है, वो तो सब भक्तों के दिल के अंदर है, और जिसके दिल के अंदर गुरुदेव विराजमान है, अंदर बाहर सब घट मेरा साइया। रही बात कि बाबर को ऐसा लगता था कि गुरु नानक जी के साथ वो अत्याचार कर रहा, लेकिन वो अपनी ही कब्र खोद रहा था, अपनी ही खाई खोद रहा था। ऐसे ही जो संत सताए तीनों जाए, तेज बल और वंश एड़ा केड़ा कही गया, रावण कौरव और कंस। महापुरुषों की तो अभी भी जय जयकार हो रही है। बाबर ने नानक जी को सताया तो बाबर का हाल क्या हुआ? बाबर ही था, कौन था? बाबर ही था। हमेशा ये निजामुद्दीन फकीर हुए, तुगलक का बाद जाते हो किला है, उनका एक शिष्य था खुसरो, अमीर खुसरो का जिक्र आता है। वो हमेशा राजसत्ता धर्मसत्ता इसका हमेशा से टकराव रहा है। क्यों रहा है? कि राजसत्ता राजकारणी लोग, धर्मसत्ता अर्थात धर्म से जुड़े हुए महापुरुषों के चरणों में करोड़ों करोड़ों लोग आते हैं। तो राजनेता महापुरुषों के चरणों में आता है इसलिए नहीं, वो सिर्फ वोट पाने के लिए आता है, स्वार्थ से आता है। और जब उनका स्वार्थ सिद्ध नहीं होता तो फिर उन पर आरोप लगाते, प्रत्यारोप लगाते हैं। लेकिन महापुरुषों की जय जयकार तो उस समय भी हो रही थी। नानक जी की जय जयकार, बुद्ध की जय जयकार, महावीर की जय जयकार, कबीरदास जी की जय जयकार, मीरा की जय जयकार। और जिस समय वो थे लोगों ने उनकी कदर नहीं की, और जब वो चले गए तो आज हम ग्रंथ की पूजा करते हैं, ग्रंथ को शिरोधार्य करते हैं, उनके ग्रंथ को पूजते हैं। लेकिन अच्छा होता हम गीता को पूजते हैं, गीता को पूजो मना नहीं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को उस समय पहचान लेते, जान लेते। जिन्होंने जाना पहचाना, गुरु नानक जी को जिन्होंने जाना पहचाना, वो तो उस समय धन हो गए। कितनों ने जाना? उनके सगे पुत्रों ने नहीं जाना पहचाना, उन्होंने दूसरों की बात छोड़िए, लेकिन बाला मर्दाना ने पहचान लिया, इसलिए बाला मर्दाना अमर हो गए। सच्चे बिरले ही महापुरुष होते हैं, उन महापुरुषों के ज्ञान को, प्रसाद को विरला ही पचा पाता है। तो आइए, समय काफ़ी हो गया है। आज आश्रम में भी सत्संग है, कार्यक्रम है। ये तो हरि की कथा अनंत है जिसका कहीं अंत नहीं हो सकता। फिर भी उस प्रभु की, उस अनंत परमेश्वर की महिमा को गा सके ऐसी हमारी जीवा में हमारी औकात है। फिर भी जिसको जितना आता है उतना गाया जाता है, लेकिन जितना गाया उतना ही नहीं, वो तो असीम है, उसकी कोई सीमा नहीं। बापू जी के श्री चरणों से जुड़ कर के किन किन भक्तों को क्या क्या अनुभव होता है। क्योंकि आज अगर वो माता जी गा रही थी कि इस विकट परिस्थिति में मीरा की तरह, शबरी की तरह, जैसे शबरी को भी लोग ताने मारते थे, जब मतंग मुनि ब्रह्मलीन हो गए और मतंग मुनि ने अपने शिष्य शबरी को कहा था कि सेवा सुमरन गुरु कृपा पार उतारन हार, इनसे भव को पार कर जीवन है दिन चार। सेवा और सुमरन गुरुद्वार को छोड़ना नहीं। उन्हें 3 वचनों को शिरोधार्य करके और शबरी गुरुद्वार की सेवा करती है।
तो उस समय भी, राम जी के युग में भी श्रद्धा डिगाने वाले लोग थे। कोई विरले ही है जो श्रद्धा हमारी जोड़ता कौन है और श्रद्धा हमारी बढ़ाता कौन है? श्रद्धा परमात्मा की तरफ सदगुरु ही जोड़ते हैं, या सदगुरु का कोई सत्शिष्य हो, भगवान का कोई भक्त हो, वही हमें भगवान से जोड़ता है। सदगुरु ही हमें भगवान से जोड़ते, वही श्रद्धा हमारी जोड़ते हैं, श्रद्धा बढ़ाते। बाकी दुनिया में तो सब श्रद्धा को डिगमगाने वाले लोग हैं, श्रद्धा को तोड़ने वाले लोग हैं। तो ऐसे उस युग में भी लोग थे, लेकिन श्रद्धा सबरी की ऐसी हुई कि कितने कितने उस समय बड़े बड़े तपस्वी कहलाने वाले मंडलेश्वर और बड़े बड़े लोग, योगी जन जो गिरी गुफाओं में थे, वो तपस्या करते थे। सबरी को बावरी कहते थे, पागल कहते थे। लेकिन दुनिया जानती है, ग्रंथ में लिखा है कि शबरी के द्वार पर आए राम जी, और सबरी से पूछते थे कि क्या राम जी आएंगे, कहाँ राम जी, कहाँ ये पंपा सरोवर, कहाँ इधर भगवान श्री राम आएंगे। जब राम जी का जन्म भी नहीं हुआ था तब गुरुदेव ने कह दिया था। लेकिन सबरी ने कहा कि दुनिया चाहे कुछ भी कहे, लोग कुछ भी कहे, उससे मुझे कोई सरोकार नहीं, मुझे अपने गुरु के वचनों पे विश्वास है, और जिसको गुरु के वचनों पे विश्वास है उसका विश्वास भगवान कभी नहीं तोड़ते। और भगवान ने उसका विश्वास रखा, और जो बड़े बड़े लोग विश्वास को तोड़ने वाले थे, ऐसे लोगों के पास भगवान नहीं गए, लेकिन सबरी के पास आए। और सबरी के पास आए ही नहीं, सबरी के जूठे बेर भी खाए, और सबरी को नवदा भक्ति का ज्ञान भी दे करके और अपने धाम तक पहुंचाया। अरे भगवान तो भगवान, पशु को भी, पक्षी को भी उन्होंने थोड़ा सा भी, अगर हम सेवा और सत्कर्म भगवान के निमित्त और संतों के निमित्त करते हैं, थोड़ा सा भी अपना कर्तव्य समझ करके, वीर जटायु को वीर जटायु कहते हैं क्योंकि जटायु ने कोई ज़्यादा भक्ति नहीं की थी, लेकिन अत्याचार देखा था, अत्याचारियों का विरोध किया था, और अपना कर्तव्य समझ कर कि जो था तो पक्षी, रावण के आगे वो पक्षी कुछ भी नहीं है, लेकिन अपना कर्तव्य निभाया। और कर्तव्य निभाते निभाते शरीर, जब तक जान थी, दो पंखों से पंख कट गए तो भी लड़ता रहा, और बदले में भगवान ने जो राजा दशरथ को सदगति दी थी, वही वीर जटायु को भी भगवान श्री राम ने सदगति दी थी। अर्थात भगवान के निमित्त जो भी सेवा कार्य करते हैं उसकी कभी दुर्गति हो नहीं सकती। इसलिए नानक जी कहते हैं, भय नासन दुर्मति हरन कली में हरि को नाम, निस्दिन नानक जो जपे सफल हो वही सब काम। तो संसारिक काम नहीं, सबसे बड़ा काम है जन्म और मृत्यु से पार जाना। तो वो सदगुरु के वचनों को अंगीकार करके ही हम जाएंगे। रही बात भक्तों के अनुभव की, तो सब भक्तों को, बापूजी के भक्तों को कुछ ना कुछ एहसास जरूर होता है। क्या मिलता है? लोग बोलते हैं गुरुदेव के चरणों में जाने से तुम्हें क्या मिलता है, क्या मिलता है, ये जुबान से बताया नहीं जा सकता है, तो अनुभव की बात है। फिर भी कोई कहता है क्या मिलता है, तो बोली जिनकी आंखों से नूर मिलता है, जिनके दर्शन करके सुरूर मिलता है, आ जाता है सच्चे दिल से मेरे सदगुरु के दरबार, उससे इस दरबार से कुछ ना कुछ जरूर मिलता है, जरूर मिलता और मिला है। तभी इस विषम परिस्थितियों में भी करोड़ों करोड़ों लोग, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, लेकिन बापूजी के चरणों में सबकी श्रद्धा टिकी हुई है। और जो टिका हुआ है वो टिकाऊ है, बिकाऊ नहीं। और जो टिकाऊ है ना, टिक गया, उसका कल्याण निश्चित है। ये भगवान का वचन है। बोलो सदगुरुदेव भगवान की।